अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IKJ गार्डन्स में खुशामदीद। सबसे पहले ईद उल फितर मुबारक आप सबको। आज हम जिनिया फ्लावर के बीज निकालेंगे। ये कॉमन जिनिया है और इसके कुछ बीज पक गए हैं, तो इसके आज हम बीज निकालेंगे। तो चलते हैं बीज निकालने। ये इनके पके हुए बीज हैं। अभी हम इनके ये गोड़े निकाल रहे हैं, ये इनमें से बीज निकल रहे हैं छोटे छोटे, तो इनको फिर साफ बाद में करेंगे। ये पिछले साल मैंने तकरीबन 7-8 पौधे लगाए थे, ये जिनिया के ऑर्डर किए थे इनके बीज, और ये 7-8 पौधों के बीज मैंने रखे थे। तो अभी इतने उन पौधों से बीज अभी मैंने ये आधे भी नहीं निकाले हैं, तो इतने बढ़ गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अल्लाह की कुदरत देखिए कितना फ़ायदा होता है एक चीज़ लगाने में, एक चीज़ कितना गुना बढ़ जाता है। बीज निकालने के बाद हम इनको धूप पे सुखाएंगे। एक दिन के लिए हम इन्हें यहाँ रखेंगे ताकि ये खुश्क अच्छी तरह से हो जाएं, तो इनके बीज निकालने में आसानी होगी और ख़राब भी नहीं होंगे बीज। फिर इनके बीज निकालने के बाद फिर इनको एक दिन और सुखाएंगे। उसके बाद हम इनको अगले सीज़न के लिए पैक करके रख लेंगे। एक दिन सुखाने के लिए हमने ये धूप पर रखे थे, अभी ये सूख गए हैं, तो अभी इनके बीज निकालेंगे। इधर ये हमने एक बर्तन रखा है बड़ा, तो इसमें निकालते हैं। ये इनको इस तरह से करेंगे तो ये खुद ब खुद इनके बीज निकल जाएंगे। इनको कोई साफ़ करने का ज़रूरत नहीं होगा, बस अब इनको एक दिन ऐसा करने के बाद फिर हम इनको एक दिन सुखाएंगे। सुखाने के बाद फिर ये अगले सीज़न के लिए रेडी हैं। तो हमने ये सारे बीज निकाल लिए हैं, इनके पत्तों के समेत हैं ये बीज, तो इनको साफ़ करना थोड़ा दुश्वार काम है, तो हमें ऐसे ही रख लेंगे और जब लगाने होंगे तो इन्हीं पत्तों के साथ ही ज़मीन में लगाएंगे। जो बीज होंगे वो खुद ही उग जाएंगे और जो पत्ते हैं वो ज़मीन में खाद का काम करेंगे। तो ये काम हमारा मुकम्मल हो गया है अभी।
तो हमने ये बीज साफ़ कर लिए हैं, साफ़ तो नहीं किए हैं, ये पत्तों के समेत हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।